हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बूस्ट टेक्निकल स्किल में। और आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो आइए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर बोल रहा है कि कंप्यूटर इज़ ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो एक प्रकार का प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि प्रोग्रामेबल का मतलब क्या होता है। फिर बोल रहा है इट एक्सेप्ट डाटा फॉर द प्रोसेस एंड प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो एक्सेप्ट द डाटा, यानी कि वो सबसे पहले हमसे क्या करता है, डाटा एक्सेप्ट करता है, फिर प्रोसेस द डाटा, यानी कि फिर उसके बाद से उस डेटा को वो क्या करता है, प्रोसेस करता है। फिर प्रोसेस करने के बाद से वो उसे क्या करता है, एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के तौर पर हमें आउटपुट देता है। हमारे पास कंप्यूटर की एक और डिफिनीसन है, आइए उसे भी देख लेते हैं। बोल रहा है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इज़ डिज़ाइन टू एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, जिसे बनाया गया है हमारे डेटा को एक्सेप्ट या हमारे इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करने के लिए। यानी कि सबसे पहले हमारा कंप्यूटर क्या करता है, हमारे डेटा या इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है। फिर बोल रहा है कि प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, और हमारे द्वारा दिए गए निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से वो उसे क्या करता है, प्रोसेस करता है। और फिर प्रोसेस करने के बाद से बोल रहा है टू प्रोड्यूस डिज़ायर रिजल्ट, और प्रोसेस करने के बाद से हमारा कंप्यूटर क्या करता है, हमें एक आउटपुट यानी कि रिजल्ट देता है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे कंप्यूटर को प्रोग्रामेबल क्यों कहा जाता है। प्रोग्रामेबल बोल रहा है कि कंप्यूटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर होता है ये प्रोग्राम के आधार पर कार्य करता है। यानी कि प्रोग्रामेबल का मतलब होता है कि प्रोग्राम के आधार पर कार्य करना, यानी कि जो भी डिवाइसेस या मशीन्स दिए गए प्रोग्राम के आधार पर कार्य करती हैं वो सारी की सारी डिवाइसेस हमारी क्या कहलाती हैं, प्रोग्रामेबल डिवाइसेस कहलाती है। चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, चाहे वो आपका कैलकुलेटर हो, चाहे वो आपका मोबाइल हो, वो सारी की सारी डिवाइसेस जो प्रोग्राम के आधार पर कार्य करती हैं वो सारी की सारी डिवाइसेस आपकी प्रोग्रामेबल डिवाइसेस कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आइए देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम कैलकुलेटर को ही ले लेते हैं। जब आप अपने कैलकुलेटर पे कोई भी चीज़ इनपुट करते हैं, जैसे कोई भी डिजिट देते हैं आप अपने कैलकुलेटर को, जैसे कि 2+2 = कितना होता है, तो आपका कैलकुलेटर क्या करता है, उसे कैलकुलेट करके तुरंत आपको रिजल्ट प्रोड्यूस कर देता है कि 2+2 = कितना होता है, 4 होता है। लेकिन आपके कैलकुलेटर को कैसे पता चलता है कि 2+2 = 4 होता है, क्योंकि आपके कैलकुलेटर को कैलकुलेट करने के लिए उसमें पहले से ही इंस्ट्रक्शंस यानी कि प्रोग्राम सेट कर दिए गए होते हैं, जिसके आधार पर आपका कैलकुलेटर कार्य करता है। उसी तरह हमारे कंप्यूटर में भी बहुत सारे प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस पहले से ही सेट किए गए हैं, जिसके आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो एक प्रकार का प्रोग्रामेबल डिवाइस है, यानी कि प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर अब देख लेते हैं कि हमारे कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोला जाता है। बोल रहा है कि कंप्यूटर वर्क ऑन डीसी फॉर्म ऑफ द करेंट, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर होता है करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि डीसी मोड पर कार्य करता है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको बता दिया जाए कि आपको पता होगा कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो दो मोड में होती है, एक आपकी होती है एसी मोड, दूसरा होता है आपका डीसी मोड। और हमारा कंप्यूटर जो काम करता है वो डीसी मोड पर काम करता है। एसी मोड पर जितनी भी डिवाइसेस एसी मोड पर कार्य करती हैं वो सारी की सारी डिवाइसेस आपकी कहलाती हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। और जो भी आपकी डिवाइसेस आप डीसी मोड पर कार्य करती हैं वो सारी की सारी डिवाइसेस आपकी कहलाती हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो क्या करता है कि डीसी मोड पर काम करता है, इसलिए हम लोग इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि वर्किंग स्टेप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो आपका कंप्यूटर होता है उसके काम करने के स्टेप्स क्या होते हैं। तो बोल रहा है कि एनी कंप्यूटर परफॉर्म दिस फंडामेंटल स्टेप्स, यानी कि आपका कोई भी कंप्यूटर होता है वो इन्हीं फंडामेंटल स्टेप के आधार पर क्या करता है, काम करता है। यानी कि आपका कंप्यूटर सबसे पहले इनपुट यानी कि डेटा को एक्सेप्ट करेगा, दूसरा कि आपका जो कंप्यूटर होता है वो फिर प्रोसेस करता है, यानी कि प्रोसेसिंग करता है, यानी कि डेटा लेने के बाद से वो उसे प्रोसेस करता है, फिर लास्ट में आपको क्या करता है,
आउटपुट देता है, यानी कि प्रोड्यूस रिजल्ट देता है। देखिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम के तौर पर दिखा दिया गया है। आपका कंप्यूटर सबसे पहले क्या करता है, इनपुट लेता है, फिर उसे प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है। थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि हमें इनपुट किसे बोलते हैं। इनपुट का मतलब बोल रहा है कि इनपुट इज़ एन इन्फॉर्मेशन और डाटा इंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। यानी कि बार बार आपसे बोला जा रहा है कि आपका कंप्यूटर सबसे पहले क्या करता है कि डेटा को एक्सेप्ट करता है, लेकिन एक्सेप्ट करने के लिए आपको कंप्यूटर में डेटा डालना पड़ेगा, और डाटा आप किसी न किसी इनपुट डिवाइस की सहायता से ही डाल सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर में कोई भी डेटा इंटर्ड करने के लिए आपको इनपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, और जो डाटा आप लोग कंप्यूटर में इंटर्ड करते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। वो डाटा इनपुट करने के लिए यानी कि इंटर्ड करने के लिए आप कोई भी आपकी इनपुट डिवाइसेस हो सकती है, कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, माइक्रोफोन हो सकता है, जॉयस्टिक्स हो सकता है, स्कैनर हो सकता है। यानी कि एक लाइन में हम लोग देखें, यानी कि किसी भी इनपुट डिवाइसेस की सहायता से जब हम कोई भी डाटा या इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में इंटर्ड करते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट कहते हैं। फिर बाद में आता है नेक्स्ट ऑप्शन आपका प्रोसेस। तो बोल रहा है कि प्रोसेस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। यानी कि कंप्यूटर द्वारा रिजल्ट को लाने के लिए डेटा पर किया गया कार्य क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा दिया जाए, ये हो गया आपका कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई ना कोई डाटा इंसर्ट कराएंगे, यानी कि इंटर्ड करेंगे। और जब वो डाटा इंटर्ड हम करते हैं तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है, सीपीयू में जाता है। और सीपीयू के बाद से वो क्या करता है, हमें आउटपुट देता है। कहने का मतलब जब भी हम कोई डाटा इंटर्ड करते हैं वो डाटा कहाँ जाता है, सीपीयू में यानी कि यहाँ पर क्या होता है, प्रोसेस होता है। कहने का मतलब कि हमारे द्वारा दिए गए डाटा का रिज़ल्ट लाने के लिए किया गया कार्य ही हमारा क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम लोग प्रोसेस किसे कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि आउटपुट क्या होता है। बोल रहा है आउटपुट इज़ द प्रोसेस डाटा गिवन बाय द कंप्यूटर आफ्टर डाटा प्रोसेसिंग। यानी कि डाटा प्रोसेस होने के बाद से आपका कंप्यूटर जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। यानी कि जब आप कंप्यूटर में जब आप कोई डाटा इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट होने के बाद से जब वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद से जो लास्ट में आपको आउटपुट मिलता है, यानी कि जो आपको रिज़ल्ट मिलता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय।